अब आप समझ लीजिए कि आप कोरिया पहुंच गए। आप कोरिया पहुंचने के बाद बोलते हैं आई केम टू कोरिया। ठीक है, केम के लिए मैंने क्या बताया था, ओ धातु से जो ओ दा जो होता है वो होता है केम के लिए, कम के लिए। ठीक है, अब ओ प्लस आसोयो कर दूंगा मैं, मतलब ओ जो ओ से एंड होने वाले के बाद में आसोयो लगाऊंगा, पास्ट टेंस है। ओ प्लस आसोयो का आ, ओ और आ बन जाएगा वाह। समझ में आ रहा है? ओ आसोयो बन जाएगा ओ वा सोयो, मतलब वासोयो। ओ आ वा वासोयो ए हंगुक। आई केम को मैं बोलूँगा वासोयो और टू के लिए मैं बोलूँगा ए। ठीक है, और कोरिया के लिए मैं बोलूँगा हंगुक हंगुक। अब वासोयो ए हंगुक तो नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसको अरेंज करूँगा मैं, हंगुक पहले आएगा, हंगुक के बाद ए आएगा, वासोयो आएगा उसके बाद। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कोरिया में आया। ठीक है, तो हंगुक है वासोयो। अब हंगुक का तो आपने देखा पिछले बार में, हंगुक ए। वासोयो का देख लीजिए, ओ और आ मिलके वा बन गया और डबल एस नीचे लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है और यो लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल है बहुत। वासोयो, हंगुक ए वासोयो मतलब आई केम टू कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? ठीक है, मैं तो घर में ही हूँ। ठीक है, वेयर आर यू अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, जो भी देंगे, पर अभी वेयर आर यू पढ़ना ज़रूरी है। वेयर के लिए औदी है, औदी तो वेयर के लिए है ही। ए मतलब मैं उस प्लेस को भी एम्फसाइज कर रहा हूँ और डी ए बोल दे रहा हूँ उसको। ठीक है, इस्सोयो। ठीक है, इस्सोयो जो सेकंड वाला जो आर यू लिखा हुआ है, ये जैसे इंग्लिश में बी के लिए इज़ एम आर, बी जो धातु है उसके लिए, बी धातु के लिए जो इत दा यूज़ होता है, इत दा का जो शब्द को मैं दा हटा के इत बचा। ठीक है, उसमें से इत का जो एस है वो आगे बढ़ के सोयो हो गया। ठीक है, इस सोयो बन गया वो। ठीक है, आर यू के लिए मैंने इस सोयो लिखा है और वेयर के लिए औदिए लिखा है, औदी ए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। फ्रॉम इत्दा, इत्दा जो लिखा हुआ नीचे टू बी, जिसका मतलब होता है वी गेट, मतलब हमको मिला इस सोयो। ठीक है, इत्दा धातु से इस सोयो बना है। अब देखिए नीचे थर्ड वाला जो कोरियन में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ओ दी ए, ओ दी ए, उसके बाद लिखा है इस सोयो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ओ दी ए इस सोयो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने गाना सुना है वेयर आर यू नाउ? हाँ, सुना है कि नहीं? बहुत ही फेमस गाना है, पता नहीं किसने लिखा, लेकिन मेरे एकदम ध्यान में आया जब मैंने ये स्लाइड देखा, वेयर आर यू नाउ। ठीक है, अभी आप कहाँ पे हैं? तो वेयर के लिए मैंने उस जो बुलेट्स में लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। वेयर के लिए औदी है, वेयर के नीचे लिखा हुआ है औदी है मतलब वेयर। आर यू के नीचे लिखा है इस्सोयो, इत धातु से बना हुआ है इस्सोयो। ठीक है, अब नाव के लिए मैं एक नया वर्ड बोल रहा हूँ, JIGEUM, जीगम। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स मैं बाद में एक जगह इकट्ठा लिखा है मैंने, तो वो बता दूंगा मैं। तो अभी के लिए अगर नाव को आप याद कर पाएँ तो अच्छा है। ठीक है, बाद में आसानी हो जाएगी। वेयर आर यू नाउ बोलने के लिए वेयर की जगह होदी, उसके बाद ए लगाया क्योंकि लोकेशन। आर यू के लिए मैंने क्या लिखा, इस्सोयो, और नाउ के लिए जीगम। अब सेकंड बुलेट में क्या लिखा है देखिए, अरेंजिंग प्रॉपरली। अरेंजिंग प्रॉपरली मतलब जो ऊपर में लिखा हुआ है वो पहले शब्द, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसा टाइप का जो भी लिखा हुआ है गलत है। पहले मैं नीचे थर्ड वाला पढ़ूंगा मैं, जीगम मतलब नाव पहले लिखूंगा, ऑडिए मतलब वेयर बाद में लिखूंगा, इस्सोयो लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, हिंदी टाइप का है। अभी कहाँ हो? ठीक है, अभी के लिए क्या लिखा हूँ, जीगम। कहाँ के लिए क्या लिखा हूँ, औदिए। हो के लिए क्या लिखा हूँ, इस्सोयो। जो इंग्लिश का है उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
आई एम जो भी, ठीक है, वेयर आर यू नाउ। अब हिंदी से और कोरियन का जो मतलब मैच है, इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता, एकदम सेम जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। अब फोर्थ वाला देखते हैं, जी गम। जी गम लिखने का तरीका देख लीजिए, जी गम के नीचे जी गम लिखा है, और डी के नीचे और डी लिखा हुआ है, ए के नीचे ए लिखा हुआ है, इस्सो यो को मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। जीगम औधिये इस्सो यो भी लिख सकते हैं, औधिये इस्सो यो जीगम भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्ज़ी लिख सकते हैं आप, दोनों ही मतलब वैलिड है और सही है, ठीक है। कब, क्वेश्चन अगर पूछे कि कब हुआ, ये जो भी हुआ कब, व्हेन को हम लिखेंगे ऑन जे। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑन जनवरी, मान लो मैं बोल रहा हूँ ऑन जनवरी, ऑन जनवरी को आप EON कर लीजिए और जनवरी को जे कर लीजिए, तो मतलब ये याद रखने का तरीका है ऑन जे, मतलब मैं आंसर बता रहा हूँ कि ऑन जनवरी, तो कब हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, तो ऐसे करके आप याद रखने के लिए ऐसे ही कर सकते हैं, ऑन जे। ऊपर में जो कोरियन में लिखा हुआ उसको देखिए आप, ओ न जे फॉर जल और ए, ईज़िली समझ में आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, कुछ दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, आपने होमवर्क कर लिया, आपने होमवर्क कब किया, व्हेन डिड यू डू इट, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कब किया भैया आपने, व्हेन डिड यू डू इट, ठीक है। ये बताने के लिए कि आपने मतलब ये क्वेश्चन ही पूछने के लिए, व्हेन डिड यू डू इट। अब मान लो आपको बोलना है, ठीक है, कि तुमने भाई कोरियन कब पढ़ ली, कितने दिन में बनाया तुमने ये स्लाइड, तो भाई मैं पिछले 2 दिन से लगा हुआ हूँ, स्लाइड ही बना रहा हूँ सुबह से शाम तक, ठीक है। 3 दिन पहले, ये है 4/7/2020 नीचे लिखा हुआ है, मैं 2 के 3 को चालू किया था, 3 को चालू किया था शायद कल, और थोड़ा पहले भी किया हूँ, टाइपिंग कर रहा था। चलिए, व्हेन डिड यू डू इट, ऑन जे हे सोयो। हे बनाने का तरीका, मैंने पहले इसको डू के लिए अपन हे लिख रहे हैं, ठीक है, वो हादा से बन रहा है, ठीक है, हा प्लस यो सोयो, तो आ प्लस यो, हादा का हा, ठीक, और योसोयो का यो, ठीक है। तो आ का जब यो से संधि होगा तो ए बन जाएगा, ए, ठीक है, ह में बड़ाई डबल ए, है सो यो, व्हेन डिड यू डू इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड यू अराइव, आप कोरिया कब आ गए भाई, इंडिया में ही हो ना, कोरिया में चले गए। व्हेन डिड यू अराइव, ठीक है, कब आए यहाँ पे, ऑन जे दोचा खे सोयो, क्या बोलेंगे, ऑन जे दो चा कै सो यो, ठीक है। एक बार अपने आप बोल लीजिए, अब हो गया। फ्रॉम दो चा कादा टू अराइव, ठीक है। दो चा कै कैसे आया, दो चा कादा से आया, ठीक है। अब नीचे में देख लीजिए उसका, ऑन जे, कोरियन में जो थर्ड में लिखा हुआ है ओ ई ओ न जे, उसके बाद लिखा है दो चा न, फिर जो दो चा क, ठीक है। के जब उधर जाएगा, हाथ से मतलब हैसे यो के साथ रहेगा, तो ह जो हो जाएगा वो साइलेंट हो जाएगा और क जुड़ जाएगा वहाँ पे, कैसोयो। ये वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब जो ग और ह का जो संधि हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये वीडियो का जितना मतलब टाइम है उसको देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, बाद में इस वीडियो में यहीं पे आइएगा और देखिएगा, तो मतलब एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या है, कितने सारे मतलब एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, नहीं तो लग रहा होगा अभी कि ये एक एक्सेप्शन, फिर आ प्लस हो वाह बन गया,
ठीक है, एक्सेप्शंस नहीं है, बात पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसको ये बेसिक्स है। ठीक है, पहला वाला अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखा है, ऑनजे दोचा कै सोयो, दोचा कै सोयो। ठीक है, ऑनजे दोचा कै सोयो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कम के लिए मैंने क्या बताया था, कम जो शब्द है वो ओदा से आता है। किससे आता है, ओ दा। ठीक है, दा को हटा दीजिए, ओ बचा, ओ प्लस क्या होगा, आसयो। ठीक है, पास्ट के लिए कि बता रहा हूँ मैं, ओ प्लस आ बन जाएगा वा, वासोयो। ठीक है, वैन के लिए क्या बन जाएगा, ऑनजे, ऑनजे वासोयो, व्हेन डिड यू कम। ठीक है, ऑनजे के नीचे लिखा हुआ है जो कोरियन में, उसको पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इजीली बन जाएगा। वाह सोयो के नीचे जो वाह के नीचे लगा है, वाह मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है, ऊपर में व्हेन डिड यू कम में कम पूरा ही कैपिटल में है, और नीचे में वाह सोयो में वाह पूरा कैपिटल में है। क्यों, क्योंकि वो उसका धातु है। ठीक है, और जो डबल एस यो है वो पास्ट टेंस के कारण हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वाह नीचे में, वाह का जो कोरियन में जो अनुवाद है वो देखिए, वाह बना ओ प्लस आ, नीचे में डबल एस, तब उसके बाद इधर में ओ, उसके बाद ओ यो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, व्हेन डिड यू गेट अप। ठीक है, मतलब मैं देखने गया अपने दोस्त को और वो जगा हुआ था, और मैं उठ के अभी आया, मैं पूछा उसको कि भाई तुम कब जाग गया अचानक, मतलब मैं उठ के देखा और हतप्रद रह गया कि भाई वो पहले कैसे जाग गया। व्हेन डिड यू गेट अप, व्हेन के नीचे क्या लिखा है, मतलब बुलेट्स में ऑनजे, बहुत बार हो गया है वो, ऑनजे मतलब व्हेन। ऑन जनवरी का क्वेश्चन क्या था भाई, मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑन जे, ऑन जनवरी, तो ऑन जे, ऑन जे ईरो, सॉरी ईरो नायो। ठीक है, गेटअप के लिए ईरो, उसके बाद दा, ई रो दा को हटाया, ईरो ना यो हो गया। ठीक है, गेटअप के लिए क्या बोलूँगा मैं, ईरो नायो, ऑनजे ईरो नायो भाई, व्हेन डिड यू गेटअप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो मैं पहले बताया था मैंने कि मैं कुछ आंसर्स बताऊंगा, टुडे, नाउ, जीगम, कुछ याद है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। ठीक है, कितना दिमाग में घुस रहा है पता नहीं, लिख के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इतना भारी वीडियो भी नहीं है। नीचे साइड में देखिए, नीचे और राइट में एक डाउनलोड बटन है, उसमें क्लिक करके अगर आप डाउनलोड भी कर लेंगे ना, तो क्योंकि ज़्यादा तो नहीं होगा, दो घंटे या 2.5 घंटे का होगा, और मतलब अच्छा है, इसको डाउनलोड करने में क्या बुराई है। अभी 1 GB पर डे तो जियो में आता ही है ना। जियो अगर आप मोबाइल चला रहे हैं 1 GB पर डे तो 149 रुपीज़ में आ रहा है। 200 MB का डाउनलोड कर लिया तो क्या बुरा है, एक दिन के लिए तो है। ठीक है, सम आंसर्स टू व्हेन। ओ न मतलब होता है टुडे। ओ लिखने का तरीका देखिए, फिर नल, NEUL, एन लिखे, फिर लिखे, फिर ल लिख दिए, नल हो जाएगा। ओ न मतलब टुडे। ठीक है, अच्छा यस्टरडे बोलना है तो क्या बोलूँगा, ओ जे, ओ जे। टुडे के लिए ओ नल और यस्टरडे के लिए ओ जे। ठीक है, टुमारो बोलना है नै इल, नै इल। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, यस्टरडे पहले आएगा, फिर टुडे आएगा, फिर टुमारो आएगा। ठीक है, यस्टरडे में ओ है, ठीक है, और टुडे के स्टार्टिंग में ओ है, EO जो है यस्टरडे का वो पहले है, ओ से ओ आया टुडे का। फिर नल में जो एन है वो टुमारो में यूज़ हो रहा है। ठीक है, एन। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, टुडे को ओ नल याद रख लीजिए। टुडे में पहला जो ओ है, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड में ओ लिखा हुआ है टुडे के, ओ से ओ जे बनेगा, जो यस्टरडे जो पहले आएगा।
और नल से न इल बनेगा जो टुमारो बाद में आएगा, ठीक है। ओ जे ओ न न इल, ओ जे मतलब यस्टरडे, ओ न मतलब टुडे और न इल मतलब टुमारो, ठीक है। रट गया, मतलब रटना मारना भी ज़रूरी है, धीरे धीरे याद भी हो जाता है, ज़रूरत नहीं उतनी, एक दो बार, और दो बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दो बार लेकिन देख लीजिए मेरी वीडियो को, तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और इसको डाउनलोड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हल्की वीडियो है। जी गम मतलब नाव, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अर्लियर टुडे या फिर अ वाइल अगो, क्या बोलूँगा मैं इसको, आ खा, ठीक है। जीगम मतलब नाव, थोड़ी देर पहले, नाव के थोड़ी देर पहले आक्का, ठीक है। और नाव के थोड़ी देर बाद ना जंगे, क्या बोलूँगा, ना जंग ई, तो आक्का पहले आएगा, फिर जीगम आएगा, फिर ना जंगे आएगा, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। नहीं रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे का यूज़ नहीं, इतना पता होना चाहिए बस। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यार, 25 स्लाइड हुआ है, 50 करीबन स्लाइड है टोटल, तो 25 स्लाइड बचा है। नुगू मतलब क्या होता है, हु, WHO, हु, ठीक है। WHO नहीं, WHO हिंदी है, मतलब कौन, ठीक है, नुगू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मेरे को बोलना है हु इज़ इट, क्या बोलना है, हु इज़ इट, तो मैं क्या बोलूँगा, नुगु ये यो। ये इट इज़ के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ई ए यू या फिर ये यो लगेगा, ठीक है। नुगु के एंड में यू है तो ये यो लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, नुगु ये यो मतलब हु इज़ इट। आप चाहे तो इसको पॉज कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक काम कर सकते हैं आप कि आपको जो चीज़ लगे कि बहुत फास्ट जा रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं, साइड में स्पीड को जो है हैमबर्गर आइकन बना होगा टॉप राइट में, उसको क्लिक करके प्लेबैक सेलेक्ट कीजिए, फिर स्पीड को 0.25x से 2x तक कर सकते हैं, मतलब ये 1x नॉर्मल स्पीड है, अगर स्पीड बढ़ाना है तो 2x कर लीजिए, कम करना है तो 0.25x कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहा हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, हु अमंग दिस पीपल इज़ जैन, हु अमंग दिस पीपल इज़ जैन। उसको नीचे में क्या लिखा है, हंगुक में क्या लिखा हुआ है, नुगा जे इन ई ए यो। इसको पॉज कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है नुगा जैन, JEIN मतलब जैन, जैन JANE होता है, लेकिन इसको मैं अगर कोरियन में लिखूँ तो क्या बन जाएगा, जे इन, ठीक है। जे इन EAO मतलब होता है इट, ठीक है। तो नुगा मतलब नुगु से नुगा बन गया है, नुगु का गु हट गया है और गा लग गया है, कौन सा गा है ये ई गा नुन वाला जो सब्जेक्ट पार्टिकल है वैसा वाला है, तो नुगा मतलब हु। अच्छा नीचे लिखा हुआ है नुगु प्लस गा, सबसे तीसरा वाला लाइन, नुगु प्लस गा इक्वल टू नुगा, गु हटी गया है, गा लग गया है बस, ठीक है। नुगा मतलब होता है हु अमंग दिस पीपल इज़ जैन। आप एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए, नुगा जैन EAO, ठीक है, आप सीख गए, गुड। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे हु डिड इट, किसने किया, ये किसने किया, क्यों किया, कब किया, ये सब हु डिड इट। नुगा है सोयो, ठीक है। नुगा क्यों लगा हुआ है, नुगु क्यों नहीं लगा हुआ है, पिछले साइड में पढ़ा हमने। नुगा डिड के लिए क्या होगा, हादा वाला जो है वो टर्म यूज़ हो रहा है, उसमें हा के साथ योसोयो ऐड हुआ है, तो आ और यो बन जाएगा AE है सोयो, ठीक है। नीचे में कोरियन में लिखा है, इसको पॉज मार के प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड, किसने कॉल किया, कैसे पता चलेगा, नुगा जॉन हुआ है यो, नहीं सॉरी, हुआ है सो यो, ठीक है। कैसे आया, जॉन हुआ है,
जॉन हा वा एच, ठीक है। इससे क्या हो, ये चीज़ है कॉल्ड के लिए, किसने फ़ोन किया, ठीक है। और है एस सौ यो किस लिए लग रहा है, क्योंकि जो एंड है वो हा से एंड हुआ है इसलिए, ठीक है। तो इसको नीचे में देखिए, नू गा, कोरियन में जो लिखा हुआ वो देखिए, नू गा जो न हा है सौ यो। कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि इजी है, और अगर दिक्कत है तो नीचे आकर कमेंट में पूछ लीजिए। हु केम यस्टरडे, कल कौन आया, ठीक है। क्या बोलूँगा मैं इसको, हु के लिए बोलूँगा नुगु, केम के लिए बोलूँगा वात्सोयो। वात्सोयो कहाँ से आया, केम जो है उसका धातु है ओ के साथ में केम है मतलब पास्ट में है, ओ के साथ में आसोयो जोड़ूंगा, ठीक है। ओ और आ बन जाएगा वात्सोयो बन जाएगा, ठीक है, वात्सोयो बन जाएगा। उसके बाद यस्टरडे के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन जे, ठीक है। यस्टरडे का जो शब्द है ओ जे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, इसको अरेंज्ड प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, मतलब अच्छे से इसको नुगु को सही जगह पे रखा है, औजे को सही जगह पे रखा है, वात्सय को सही जगह पे रखा है। क्या बना, यस्टरडे नुगा, सॉरी औजे नुगा वात्सोयो, ठीक है। उसका कोरियन में देख लीजिए, ओ जे, ठीक है। आगे बढ़े, नू गा, गन का गा, ठीक है। वा लिखा हो वा, डबल एस जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, डबल एस ई ओ बन गया है, वात्सो यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु मेड दैट, किसने ये बनाया, नीचे देखिए, नू गु गा, ठीक है। हु के लिए नूगु गा, नूगु हु के लिए, और गा इसलिए लिखा है क्योंकि मतलब वो बाद में ऐड होगा, वो उसको एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। मेड, किसी चीज़ को बनाना, उसके लिए मैंने क्या लिखा है, मान द र सौ यो, मान द र सौ यो, ठीक है। मेड, ये मन द र सौ यो इसके लिए है, मेड के लिए। ग क्यों लिखा हुआ है, दैट के लिए, ठीक है। हु के नीचे जो नुगु लिखा है वो हु के लिए, मेड के नीचे मन द र सौ यो लिखा हुआ है, और दैट के नीचे लिखा हुआ है ग। जल्दी हो जा रहा है क्या, थोड़ा धीरे धीरे। अरेंज्ड प्रॉपर्ली, जो ऊपर वाली लाइन है उसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आखिरी में लिखा हुआ है ग मतलब दिस थिंग, दैट थिंग, सॉरी दैट थिंग। ग को मैं पहले लिखूँगा, नूगा इसलिए लिख रहा हूँ हु के लिए नूगा, ठीक है। नू गु गा को मैं गु और गा को ऐड कर दिया, नूगा बन गया है। तीसरे में लिखा हुआ है, तीसरा जो वर्ड लिखा हुआ है मन द र स य, ठीक है। अब उसी का कोरियन में देख लीजिए, ग जी के नीचे ई यू है, गो जी और ई ओ है, नू गा, मन दो, फिर जो आर है वो ऊ दूसरे आगे वाले सिलेबल में चला गया, रॉ बन गया। जो तीसरे वाले थर्ड वर्ड के तीसरे वाला जो सिलेबल है उसके नीचे डबल एस बना हुआ है, वो उसके आगे वाले ओ से जुड़ गया, सौ बन गया, सौ। उसके बाद आखिरी में यो, मन दो मन द र सौ यो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बोलना है हु बॉट इट, बॉट जो है वो पास्ट टेंस है, तो इसमें आसोयो, ओसोयो या फिर योसोयो ऐड होगा। हु के लिए नुगु होगा, और इट जहाँ पे है तो वहाँ पे इट है तो ये यो तो होता है, लेकिन अभी नहीं होगा। देखिए आप जो बुलेट्स में लिखे हुए हैं नीचे वाले लिस्ट में नुगा लिखा हुआ है, NUGA, ठीक है, नुगा। उसके बाद लिखा है सासोयो। अच्छा, मैंने पहले जब बताया था, सबसे पहले जो वर्ब लिस्ट बताया था मैं, कब मतलब बहुत पहले बताया था, इसी स्लाइड में, बहुत आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप, वर्ब लिस्ट 1, ठीक है। तो उसमें क्या है, हादा बोदा मोगदा सादा मासीदा, याद आया।
हादा बोदा मतलब तो डूइंग एंड सीइंग हो गया, ठीक है। मोगदा मतलब हो गया ईटिंग, ठीक है। उसके बाद है सादा और मासीदा। सादा का जो सा है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, सादा मतलब होता है बाई। अच्छा, मासीदा मतलब ड्रिंक होता है, बस ऐसे ही बता दिया। सादा का सा लेंगे, दा को हटाएंगे, सा को जोड़ेंगे अपन, क्योंकि सा आ से एंड हो रहा है तो आसोयो जुड़ेगा, सा प्लस आसोयो बन जाएगा सासोयो, ठीक है। सासोयो मतलब हो जाएगा बॉट, बाई का पास्ट, ठीक है। नुगा सासोयो मतलब हो जाएगा हु बॉट इट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें अपन जो अभी तक पढ़े हैं अपन इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड्स, जो क्वेश्चंस हैं व्हाट वेयर व्हेन वाले, तो उनको WH क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। व्हाट के लिए MWO मो पढ़ेंगे, मो, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, वेयर के लिए मैं लिख रहा हूँ EODI, ऑडी, ऑदी, ठीक है। वेन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑनजे, EONJE, ऑनजे, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूँ हु के लिए अभी मैंने पढ़ाया नुगु, ठीक है। अब देखिए नया हाउ एक WH टाइप नहीं है लेकिन इंटीग्रेटिव तो है, मतलब क्वेश्चन है हाउ। इसको बोलूँगा मैं ऑतो के, ऑतो के, ठीक है। और वाई को मैं बोलूँगा वे, WAE, वे, W में बड़े डबल है वे, ठीक है, वे, ऐसा बोलूँगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे थोड़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हाउ मच बोलने का तरीका ये है कि मैं बोलूँगा ऑलमा, ठीक है। हाउ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन ये वाला जो है हाउ के लिए मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ऑतो के, लेकिन ये वाला है हाउ मच के लिए मैं बोलूँगा ऑलमा, EOL ऑल, MA मा। लिखने का तरीका देख लीजिए, EO लिखेंगे फिर नीचे L है, ठीक है। M के लिए स्क्वायर है और हा है, ठीक है, ऑलमा बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए ऑलमा का एग्जाम्पल भी देखेंगे बाद में। अभी के लिए देखते हैं हाउ डिड यू फाइंड इट। हाउ के लिए मैं क्या लिखूँगा, ऑतो के, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड के लिए छाजा सोयो, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला जो बुलेट है, बुलेट्स में सेकंड वाला बुलेट देखिए क्या लिखा है, वेयर छाजा दा मीन्स टू फाइंड, टू लुक फॉर, ठीक है। छाजा दा का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है फाइंड के लिए, ठीक है। तो मैं नीचे जाके देखता हूँ सबसे जो फर्स्ट वाली बुलेट में देखता हूँ ऑतो के लिखा है, छाजा सोयो लिखा है, ठीक है। छाजा दा को हटाया, छाजा सोयो जोड़ दिया, छाजा सोयो हो जाएगा, ठीक है। संधि वाला हो जाएगा, आ प्लस आ ही रहेगा, छाजा सोयो। हाउ डिड यू फाइंड इट। सबसे नीचे वाले बुलेट, थर्ड नंबर का बुलेट बताता हूँ मैं, ओ लिखा हुआ है, फिर लिखा है डी या फिर टी, सेकंड वाला सिलेबल DO, फिर H है वो, ठीक है, जिसका उच्चारण नहीं है। उसके बाद लिखा है के नहीं है, वो गे है, लेकिन उसका उच्चारण जब करेंगे तो के ही आएगा। अच्छा, अभी के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो थर्ड वाला सिलेबल है जिसका उच्चारण मैं के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और तो के में जो के है उसका ग और क के बीच में रहता है साउंड, कभी ग बोल देंगे कभी क बोल देंगे, जो ज़्यादा ठीक लगे वैसा बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑत्तो के बोल रहा हूँ तो ऑत्तो ग और क के बीच में बोलना ही है, ऑत्तो गे, ग से स्टार्ट करना, ग को आधा छोड़ देना, ग में हलंत और क बोलना है फिर, ठीक है। ऑत्तो के ग में क में गे, ठीक है। अब देखिए ऑत्तो के बाद क्या लिखा है, छा जा, पहला वाला है CH वाला च है, ठीक है। च के बाद आ लगा है, नीचे लिखा है ज, ज, फिर ज जो आगे जुड़ जाएगा आ में तो चा बन जाएगा और जा बन जाएगा। एक सिलेबल चा है, दूसरा सिलेबल जा है, चा जा। उसके बाद डबल S
डबल एस फिर ई ओ, ठीक है, छाजा सौ यो, ठीक है, छाजा सौ यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने कभी अगर कोरिया जाने का मन बनाया, आप वहाँ पे गए, तो मैं अगर वहाँ पे रहा तो मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछूंगा, हाउ डिड यू गेट हियर, कैसे पहुँच गए भाई आप, ठीक है, प्लेन से आए हो, ट्रेन से आए हो, ट्रेन से तो नहीं जा सकते, प्लेन से ही जा सकते हैं, शिप से भी जा सकते हैं। चलिए, तो क्या बोलेंगे, हाउ डिड यू गेट हियर, कैसे आए, ठीक है। अगर आप कोरियन हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको मन हुआ कि हिंदी से कोरियन का मेरा चैनल बस इसीलिए देख रहे हैं ताकि आप हिंदी सीख सकें। मैंने देखा है कई बार कि मेरे जो ऑडियंस है वो कोरिया से भी, मतलब इंडिया के तो 11% ऑडियंस हैं। जो यूट्यूब का जो स्टूडियो है वो बता देता है कहाँ से है ऑडियंस। मैंने देखा था 88% तो इंडिया के बाहर ही थे, ठीक है, 11% थे इंडियन। बहुत जब मैंने हिंदी का वीडियो बनाया उसके बाद जाके मेरा जो 27% इंडियन आता है और बाकी तो फॉरेन के ही आते हैं। तो भाई फॉरेनर लोग, आप लोग हिंदी आपको जब सीखना है तो आप हिंदी के लिए भी, मतलब जैसे मैं कोरियन सिखा रहा हूँ तो कोरियन लोग ही हैं मेरे ख्याल से जो हिंदी सीख रहे हैं मेरे इस उसमें, मतलब साइट पे, जबकि मैं कोरियन सिखा रहा हूँ। चलिए, तो फिर देखते हैं। ऑत्तो के वासोयो, हाउ डिड यू गेट हियर। ओ लिखा है, द लिखा है, द में दो ठोक द लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर एच लिखा है, फिर के लिखा है, फिर वासोयो, ठीक है। गेट हियर का मैंने लिखा है कम हियर ही, मतलब इसका अनुवाद होगा। कम के लिए मैं ओदा यूज़ करूँगा, ओ और आसोयो जब जुड़ेगा तो बन जाएगा वासोयो, ठीक है। गेट हियर मतलब कम हियर, ठीक है, वासोयो ही लिखूँगा मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। जो भी कोरियन है वो भी हिंदी सीख रहे हैं मेरे साइट पे, थैंक यू। और हिंदी वाले जब कोरियन सीखना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए कि कोई सीख रहा है, ठीक है, मेरे साथ। थैंक यू। किसी का फ़ोन आया मेरे को, मैंने पूछा उसको कि भाई क्या उद्देश्य से आपने कॉल किया है। ज़्यादा भारी वर्ड हो गया, उद्देश्य, किस लिए काम कॉल किया भाई, क्यों, क्या हुआ, कॉल क्या हुआ, ऐसा पूछना। तो क्या बोलेंगे मैं, वाई डिड यू कॉल, वाई डिड यू कॉल। वाई के लिए मैं बोलूँगा वे। कॉल के लिए मैंने बताया था पहले ही, जॉन हुआ, ठीक है। और डिड के लिए है सॉ यू। क्या बनेगा ये सब मिलके, वे जॉन हुआ है सॉ यू, वे जॉन हुआ है सॉ यू, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा, वे जॉन हुआ है सॉ यू, ऐसे करके पूछना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, जल्दी से लिख लीजिए, आप लिखना है तो पॉज कर लीजिए आप, मैं आगे बढ़ता हूँ। वाई डिडेंट यू कम, आप क्यों नहीं आए। भाई हम सब लोग मूवी देखने गए, आपको भी बुलाया, आप क्यों नहीं आए, आना चाहिए ना भाई। वाई के लिए मैं क्या लिखूँगा, वे। डिडेंट मैं बाद में ये बताऊँगा, अभी के लिए आप देखिए, डिड नॉट शब्द है उसके लिए मैंने अन जोड़ा हुआ है, अन, ठीक है, ये बाद में फिर से बताऊँगा मैं। वासोयो, उस वे अन के बाद जो वासोयो लिखा है वो कम के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, कम के लिए ओ है। और आसोयो मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि पास्ट बनाना है उसको, ठीक है। ओ, ओदा का दा हटाया, ओ के साथ आसोयो जोड़ा, वासोयो बन गया। 1000 बार बता चुका हूँ। वासोयो के आगे मैं अन लगा दिया तो वो नहीं हो जाता है, नहीं, नेगेटिव हो जाता है। वाई डिडेंट, वाई वे अन वासोयो। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इट इज़, क्या बोला मैंने, हाउ मच इट इज़, हाउ मच इज़ इट, कितना हुआ। भाई मैंने 1 किलो बैगन लिया, 1 किलो लौकी लिया और 1 किलो आम लिया, कितना पैसा हुआ। हाउ मच इज़ इट, ऑल मा ये यो, ठीक है, ऑल मा ये यो। हिंदी में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले बुलेट में ऑल माँ लिखा हुआ है, ऑल EOL, उसके बाद लिखा है माँ, उसके बाद लिखा है ये यो। ऑल माँ मतलब हाउ मच, ठीक है।
इज़ इट के लिए मैंने लिखा है ये यो, ठीक है। अब देखिए उसका जो कोरियन में लिखा हुआ है उसका अनुवाद देखिए, ई ओ र जो लिखा है वो ल बन जाएगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड सिलेबल देखिए माँ, एम के लिए मैंने स्क्वायर लिखा है, उसके बाद लिखा है आ, ठीक है। थर्ड ये यो जो लिखा है उसको आप देखिए, ये तो सिंपल है, एक व्यंजन तो लगाना है तो एक सर्कल लगा दिए, और ए के लिए मैंने ए मतलब ए लिख दिया, और यो में भी वैसा किया है मैंने, एक गोला बनाया है क्योंकि वहाँ पे एक व्यंजन होना ज़रूरी है, और सिलेबल में एक व्यंजन और एक स्वर होना ज़रूरी है, मैंने पहले बताया था बहुत साल पहले शायद, ठीक है। ये यो बन गया, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलमा ये यो मतलब हाउ मच इज़ इट। अब हम सीखेंगे हाउ मच डिड यू पे, ठीक है। आप गए सिनेमा देखने और किसी ने पे कर दिया, तो आपको पूछना है भाई, मतलब पेटीएम से अपन लोग स्प्लिट तो करेंगे ना बिल, तो कितना पे कर दिया भाई आपने, ऐसा मैंने पूछा। तो कैसे लिखूँगा मैं, ऑलमा ने सॉयो। ऑलमा क्यों लिखा है, हाउ मच के लिए। डिड यू पे के लिए मैंने क्या लिखा है, ने सॉयो, ठीक है, ने सॉयो। ऑलमा और ने सॉयो ये टुगेदर क्या बन जाएगा, हाउ मच डिड यू पे, ठीक है। आगे बढ़ें, ऑलमा ने सॉयो, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है, ऑफन। ऑफन का मतलब क्या है कि आप लगातार आ रहे हैं, कि कुछ दिन बाद आ रहे हैं, या कभी कभी आते हैं, या हर टाइम भी वहीं पे पड़े रहते हैं। हाउ ऑफन मतलब साल में कितना ही फ्रिक्वेंट है आपका वहाँ जाना आना। जैसे मुझे क्या हुआ कि मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ। हाउ ऑफन डू यू कम टू स्कूल का आंसर क्या होगा, रेगुलरली, हमेशा ही आता हूँ, है ना, रेगुलर आता हूँ। हाउ ऑफन डू यू कम, अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी ने बहुत ही ज़्यादा एब्सेंटीज़ वाला है, तो वो रेगुलर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि कभी कभार ही आता हूँ, ठीक है। तो ऑफन का मतलब तो समझ गया। अब हाउ ऑफन के लिए, हाउ के लिए तो ऑलमा, ठीक है। और ऑफन जब जुड़ गया तो इन दोनों, जैसे हाउ मच के लिए मैंने अलग ही शब्द बताया था, वैसे ही हाउ ऑफन के लिए ऑलमा ना हो जाएगा, ठीक है, ऑलमा ना, ठीक है। डू यू कम, कम के लिए मैं वाह यूज़ करूँगा, पहले से ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ओ जब आयो, अच्छा कम जो लिखा हुआ है वो तो क्या केम नहीं लिखा हुआ है, वो कम लिखा है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इसका मैं प्रेजेंट टेंस कैसे बनाता हूँ, आयो जोड़ूंगा, या फिर ओयो जोड़ूंगा, या फिर योयो जोड़ूंगा। आयो कब जोड़ूंगा, जब जो धातु है, जैसे ओ यहाँ पे है, ओ प्लस आयो होगा, क्योंकि ओ और आ के साथ एंडिंग होने वाले जितने भी धातु हैं उनके बाद आयो जुड़ेगा प्रेजेंट के लिए, ठीक है। पास्ट के लिए तो आसोयो जुड़ जाएगा। चलिए अब जाजू जो लिखा है, ऑलमाना जाजू वायो, ठीक है। कितनी ही ऑफन के लिए मैंने यूज़ किया है ये जाजू, ठीक है, ऑलमाना जाजू वायो। धीरे धीरे आगे के मतलब देखना ज़रूरी है, अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाउ का आप एक दो बार और देख लीजिएगा पीछे जाके, क्योंकि पहले कुछ बता रहा हूँ जिसका बाद में मतलब यूज़ है, और बाद में कुछ बताऊँगा जो इसका थोड़ा पहले यूज़ होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हाउ कहाँ से स्टार्ट है वहाँ का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहीं से हाउ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, हाउ बिग इज़ इट, क्या लिखा है, हाउ बिग इज़ इट, ठीक है। ऑल माना को यो, ऑल माना को यो, ठीक है। ऑल माना हाउ के लिए, बिग इज़ इट के लिए कोयो, ठीक है। ओ यो इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ओ और आ से जो भी है, ठीक है। इसको आप याद करेंगे तो अच्छा है, और नहीं भी करेंगे तो ठीक है। ऑल टुगेदर इसका हो जाएगा ऑल माना कोयो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आके आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा इसको। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मैं उसका वेट, मतलब हाउ हैवी इज़ इट, इसको बोलना है मुझे। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑलमाना, EOLMANA, ऑलमाना मुगो वोयो,
ठीक है। हैवी के लिए मुगो वोयो का यूज़ हुआ है, ठीक है। इज़ इट मतलब हो गया प्रेजेंट, इसलिए मैं ऑसोयो वॉसोयो ये सब नहीं लिख रहा हूँ। ओयो आयो मतलब ओयो आयो और योयो यही ऐड करूँगा मैं, प्रेजेंट है इसलिए। और माना मुगो वॉस मुगो वोयो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई भी वर्ब के आगे अगर मैं अन लगा दूँ, अन, तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे बहुत पहले मैंने बताया था अनजुआ हायो, जुआ हायो मतलब समथिंग और अनजुआ हायो मतलब उसका नेगेटिव, जैसे हादा, ठीक है। अन लगा दूंगा आगे तो वो डिफरेंट बन जाएगा, उसका मीनिंग ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अन के साथ अपन अगर एक और है जी अंता, दोनों का यूज़ मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। लेकिन अन और जी अंता, इसका जो जी अंता का जो स्पेलिंग है वो देख लीजिए, जे आई, ठीक है। कोरियन वाला जे स्पेलिंग देखिए, जे आई, उसके बाद है सर्कल, उसके बाद है आ, फिर आ के नीचे है न, और जो एच है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, त बन जाएगा, ती ए एच। इसका उच्चारण नहीं है, मतलब ये साइलेंट है, ठीक है। याद रखना, इसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहिए। जी अंता, ठीक है। जी अंता मतलब नेगेटिव सेंस में लेंगे, आगे के लेक्चर में मतलब आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ। जियंता को पहले पढ़ लेते हैं। जियंता लिखने का जो तरीका है वो मैंने पिछले बार ही बताया था, ठीक है। नीचे में जो बुलेट्स में लिखे हुए हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लिखा है। प्रेजेंट के आगे लिखा हुआ है जी आ नायो, ठीक है, जी आ नायो। कोरियन वाला भी देख लीजिए, जे आई अन आ, उसके बाद यो, ठीक है। जी आ नायो क्यों लिख रहा हूँ मैं, प्रेजेंट है इसलिए। पास्ट जैसे ही लिखा तो जी आ ना सोयो हो जाएगा, ठीक है। उसका नीचे में जो नीचे नहीं साइड में कोरियन वाला देखिए, जे आई जी, उसके बाद आ, उसके बाद ना, ना एन नीचे लिखा है, उसके बाद का जो एच है वो साइलेंट है और एन जुड़ गया है आ के साथ, ठीक है। ना बन गया, डबल एस नीचे से शिफ्ट होके अगले ओ में जुड़ जाएगा, सौ हो जाएगा वो, और यो बन जाएगा, जी आन ना, जी आन सॉरी जी आ ना सौ यो, ठीक है। सिंपल है। इसको इसका मीनिंग मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ। जो पिछले स्लाइड में अपन ने पढ़ा था उसका मतलब अपन अभी यूज़ देखेंगे, ठीक है। पहला जो सबसे ये टेबल है, ठीक है, ऊपर में जो फर्स्ट रो है मतलब एक्स एक्सेस देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल वाला मतलब खड़ी या पड़ी में पड़ी, ठीक है। गादा, गादा लिखा है, उसका मतलब होता है टू गो, ठीक है। ये एक वर्ब है, अगर मैं दा हटा दिया तो क्या बन जाएगा, गा, गा बच जाएगा। गा, गा का एडिशन मैं करूँगा जियंता के साथ तो क्या बन जाएगा, गाजियंता, ठीक है। गादा का मतलब होता है टू गो, गाजियंता मतलब हो जाता है टू नॉट गो, टू नॉट गो मतलब नहीं जाना, ठीक है। जियंता ऐड करते ही उसका वर्ब का जो मतलब है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। गो बन गया नॉट गो। अच्छा देखिए आप तीसरी लाइन में क्या लिखा है, गा जी अन अन आ न, गा जी आ ना यो, ठीक है। गा जी आन ना यो, ठीक है। इसका मतलब होता है आई डोंट गो, ठीक है, आई डोंट गो। अब देखिए इसका जो इंग्लिश में लिखा है गा जी आ ना यो, ठीक है, उच्चारण बन जाएगा। चौथी वाली लाइन देखिए, चौथी में लाइन में लिखा है, अच्छा चौथी लाइन में जो आखिरी में जो इंग्लिश में लिखा है उसको आप पढ़िए, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। गा जी आ ना सौ यो, ठीक, गा जी आना सौ यो, इसका मतलब है आई डिडेंट गो, ठीक है। इसके इस गाजी आना सायो सौ यो के ऊपर जो लिखा है उसको पढ़िए, गाजी आना यो, ठीक है। गाजी आना यो लिखा है तो ये प्रेजेंट में है आई डोंट गो, और उसी के नीचे वाला जो फोर्थ वाला है वो है गाजी आना सोयो, आसोयो जब ऐड हो रहा है तो वो पास्ट हो जा रहा है, आई डिड नॉट गो, डोंट गो था वो बन गया आई डिड नॉट गो,
बात समझ में आई? आनायो, जैसे गाजी आनायो हो गया, आयो जुड़ रहा है तो प्रेजेंट है, और लास्ट में अगर आसोयो जुड़ रहा है तो वो हो जा रहा है पास्ट। ठीक है, बाकी गाजी आना तो सेम ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का और है तो आपको समझ नहीं आया तो आगे का समझ में आ जाएगा, तो आप फिर वापस आके इसको समझ सकते हैं, या तो थोड़ी देर पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जितने अपन एग्जांपल्स करेंगे उतना ही अपना जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। वर्ब तो वर्ब होता है, उसमें आयो 50 बार जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जितने बार जोड़ूंगा तो मेरे को थोड़ा क्लियर रहेगा कि हा के साथ यो जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, आ के साथ यार ओ के साथ मैं आयो जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और कुछ और हो तो ओयो जोड़ रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं इतना सारे एग्जांपल्स करा रहा हूँ। ठीक है, अब आ गया 47th स्लाइड, अपन देखने वाले हैं आई एम गोइंग होम। ठीक है, आई एम गोइंग होम को क्या लिख रहा हूँ मैं? जिबे गायो। ठीक है, जिब मतलब होता है होम, जिब में होम में जा रहा हूँ तो क्या जिबे लिखाया, गायो के लिख रहा हूँ। गा जो शब्द है गोइंग के लिए लग रहा है गा। ठीक है, आयो इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि मैं प्रेजेंट में हूँ। ठीक है, जिबे गायो। अब देखिए आयो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे लिखा है गोइंग होम। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो या मतलब ये तो कंटिन्यूस टेंस है, और अगर इंडेफिनिट टेंस था तो उसमें भी मैंने गोइंग के में आई गो होम में भी आयो जोड़ रहा हूँ, गोइंग होम में भी आयो जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ही शी इट में भी, जैसे इस कोरियन में ज़्यादा ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके लिए सेम है। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाली लाइन में जिब ए गायो का जो कोरियन वर्जन है, मतलब कोरियन ट्रांसलेशन है, लिखा है जिब मतलब घर लिखा है, फिर लिखा है ए, फिर गायो अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आते हैं आई एम नॉट गोइंग होम। ये वो शब्द है, मतलब इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। जिब ए अन गायो, अन लग गया यहाँ पे। मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया था, जियंता ऐड हो रहा है। ठीक है, उसमें अपन पढ़े थे गाजी अंता, टू नॉट गो, गाजी अनायो और गाजी अनासयो। ठीक है, गाजी अनायो मतलब आई डोंट गो, और गाजी अनासयो मतलब होता है आई डिडेंट गो। लेकिन इस स्लाइड में क्या पढ़ रहे हैं, जियंता वाला कुछ पढ़ ही नहीं रहा, अपन अन वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिब ए अन गायो मतलब आई एम नॉट गोइंग होम। ठीक है, तो नहीं वाला जो चीज़ है उसको जोड़ने के लिए हम लोग दो नेगेटिव सेंटेंस के लिए 3 स्लाइड पहले हम लोग पढ़े थे, अन जोड़ सकते हैं या जियंता जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी का ये एग्जांपल है कि अन जोड़ने से भी अपन नेगेटिव कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, आगे चले। अच्छा, इस स्लाइड में अपन पढ़ेंगे बो री दा। ठीक है, पहला जो लिखा हुआ है बो री दा, उसका मतलब होता है टू थ्रो अवे, किसी चीज़ को फेंक देना। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं। ग गो बो रियो सो यो, ग गो बो रियो सो यो। इसका मतलब है ग गो मतलब इट। ठीक है, द थिंग, ग मतलब दैट, गो मतलब थिंग, दैट थिंग, बो रियो सोयो मतलब थ्रो इट अवे। लेकिन ओसोयो इसमें जुड़ा है तो ये पास्ट में है, तो क्या बन जाएगा, आई थ्रू इट अवे। समझ में आई बात? नेक्स्ट पढ़ें कि एक बार, अच्छा हाँ, इसका जो कोरियन ट्रांसलेशन है उसको देख लीजिए एक बार। ग, फिर लिखा है गो, फिर बो, ठीक है, बी, उसके बाद ई ओ बो, रियो, डबल एस जो है वो आगे चला गया है, आगे वाली सिलेबल के साथ स्पेल होगा स्यो, उसके बाद आखिरी सिलेबल क्या है, यू, ग ग बो रियो सो यो। ठीक है, अब देखिए तीसरी लाइन देखिए क्या लिखा है, ग ग अन बो रियो सो यो। ठीक है, आई डिडेंट थ्रू इट अवे। ठीक है, क्या लिखा है, ग ग अन बो रियो सो यो। ठीक है, इसका कोरियन वर्जन देख लीजिए, ग गो अन बो रियो सो यो।
जो चीज़ लिखी हुई है पहले सेकंड वाली लाइन में वही चीज़ थर्ड वाली लाइन में लिखी है, लेकिन एक अन जुड़ गया है एक्स्ट्रा, जिसका मीनिंग हो जाएगा आई डिडेंट थ्रू इट अवे। ठीक है, डिड नॉट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं जियंता के साथ जोड़ के देखूँगा तो कैसे करूँगा। जो बीच वाली कॉलम है उसमें आखिरी वाला रो में पढ़िए ग ग आ जिक अन बो र्यो सो यो। ठीक है, ग ग आ जिक अन बो र्यो सो यो। उसी का लास्ट में देखिए क्या लिखा है, आई डिड नॉट थ्रू इट अवे येट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ग गो मतलब तो दैट थिंग, आ जिक अन मतलब हो गया डिड नॉट, नेगेट कर दिया उसको। उसके बाद क्या लिखा है, बो र्यो सो यो। ठीक है, बो र्यो सो यो मतलब क्या हो जाएगा कि थ्रू मतलब पास्ट में थ्रू इट अवे नहीं किया है, वो नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में मैं बीच वाला जो कॉलम है उसको एक बार पढ़ के पूरा आपको सुना देता हूँ। पहला वाला लिखा है बोरीदा, दूसरा वाला लिखा है बोरी जियंता, तीसरा वाला लिखा है बोरी जिया नायो, चौथा वाला लिखा है बोरी जिया ना सोयो। ठीक है, आप में से कितने लोगों को तो अभी से ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं अगर समझ में आ गया तो। बोरीदा मतलब होता है टू थ्रो अवे, बोरी जियंता मतलब होता है टू नॉट थ्रो अवे, अन जुड़ गया क्योंकि। ठीक है, अब देखिए तीसरी वाली जो लाइन है उसमें क्या लिखा है, बोरी जी आनायो। आयो जहाँ से जुड़ा है तो वहाँ पे वो प्रेजेंट हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डोंट थ्रो इट अवे। ठीक है, मैं उसको बाहर नहीं फेंकता हूँ। अब चौथी वाली जो लाइन है उसको देखिए, बोरी जी आनायो, बोरी जी आना सोयो। ना सोयो जहाँ पे जुड़ गया वहाँ पे अब क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, आई डिड नॉट थ्रो इट अवे हो जाएगा इसका मीनिंग। समझ में आई बात, समझ में आ गई। तो अब इसको आप थोड़ा हंगुक लैंग्वेज में भी देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोरियन में भी देख लेते हैं। बोरीदा जो फर्स्ट वाला है उसको देखिए, बो री दा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, बोरी जी अन ता। ठीक है, थर्ड रो देखते हैं, कोई दिक्कत होगी तो नीचे पूछ लीजिए कमेंट्स में, मतलब किस टाइम पे है ये वीडियो वो मिनट लिख लीजिए और मेरे को बता दीजिए कि क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, थर्ड लाइन देखिए, बो री जी अन ना मतलब अन न उधर शिफ्ट हो जाएगा, आ ना यो। ठीक, अब देखते हैं चौथी वाली लाइन क्या लिखा है, बो री जी अन ना सो यो। समझ में आ गया क्या, अन ना मतलब आ ना सो यो। आगे बढ़ते हैं, एक नए तरीके का वर्ब क्रिएशन देखते हैं हम कोरियन में। हादा जो स्पेशल टाइप का वर्ब है बहुत बार यूज़ होता है, इसका मतलब होता है टू डू। ठीक है, हादा का यूज़ करके हम वर्ब का ही एक वर्ब बना देते हैं। एग्जाम्पल में दूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, नीचे देखिए, कोरियन में पढ़ें या इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन है वो पढ़ें, दोनों में से कोई भी पढ़ें। गोंग बू मतलब होता है, गोंग बू स्टडीइंग को बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडीइंग। गोंग बू हादा, किसी भी वर्ब के बाद अगर हादा लगा दिया, हादा खुद भी एक वर्ब है, गोंग बू हादा का मतलब होता है टू स्टडी। समझ में आ रहा है, एक दो स्लाइड और बाद जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पिक्चर क्या चीज़ की, ये क्या है एक्चुअल में। किसी भी वर्ब के एंड में मैं हादा लगाता हूँ तो टू ऐड जाता है, तो जैसे स्टडीइंग वाला है तो हादा लग दिया मैंने, गोंगबू हादा, तो बन जाएगा टू स्टडी। इस स्लाइड में आप नए तरीके के शब्द पढ़ेंगे,
देखिए पहला शब्द है वर्क, दूसरा शब्द है मेमोरी, तीसरा शब्द है क्लीनिंग, चौथा शब्द है कुकिंग डिश, पांचवा शब्द है मूविंग। मूविंग मतलब सेटल होने के लिए, मतलब शिफ्ट होना, घर, एक घर से दूसरे घर। वर्क के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इल, ठीक है। अब इल जो शब्द है उसका मतलब होता है वर्क। अब इल हादा कर दिया मैंने, पहली वाली रो को देखिए, इल लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है वर्क। उसी रो में आगे देखिए इल हादा लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब होता है टू वर्क। सेकंड वाला जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा। गी ऑक मतलब होता है मेमोरी, ठीक है। गी ऑक हादा लिख दिया मैंने तो इसका मतलब हो गया टू रिमेंबर, ठीक है, टू रिमेंबर हो गया, मेमोरी का टू रिमेंबर हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा जो है, क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ चोंगसू। चोंगसू लिखूँगा, इसका मतलब होता है क्लीनिंग। चोंगसू हादा लिख दिया मैंने, CHONG, चोंगसू हादा, इसका मतलब होता है टू क्लीन, ठीक है, साफ़ सफाई करना। टू क्लीन लिखने के बाद चौथे वाले को हम लोग देखते हैं कुकिंग डिश को क्या बोलेंगे, योरी हादा, योरी मतलब होता है कुकिंग, योरी, और योरी हादा जो है वो कुकिंग करने को बोलते हैं, टू कुक। अगर मैं टू कुक बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं बोलूँगा योरी हादा। अगर मैं कुकिंग एक जनरलाइज कर रहा हूँ कि कुकिंग जो भी है तो उसको मैं बोलूँगा यूरी, YORI, ठीक है। अब मैं चौथा वाला देखता हूँ, क्या लिखा है, ईसा, ठीक है। ईसा मतलब होता है टू मूव और शिफ्ट इनटू अदर हाउस, ठीक है, मूविंग, ठीक है। अब देखिए ईसा हादा मतलब करना उस चीज़ को, ठीक है। ईसा मतलब मूविंग, ठीक है, मतलब एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्टिंग, ऐसा टाइप का। ईसा हादा मतलब टू मूव और शिफ्ट इनटू अदर हाउस, ठीक है। चलिए आगे के एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। इसमें भी दो चार शब्द पढ़ते हैं अपन, उसको मैं हादा लगा के चेंज कर दूंगा। हादा मतलब टू, ठीक है। अब सॉन्ग को मैं क्या बोलूँगा कोरियन में, सॉन्ग को मैं बोलूँगा नो रे, ठीक है। नो रे हादा अगर बोलूँगा मैं तो उसका मतलब हो जाएगा टू सिंग, ठीक है। नो रे मतलब होता है सॉन्ग और नो रे हादा मतलब होता है टू सिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, नो रॉक मतलब किसी चीज़ में जान डालना, मतलब इफ़ोर्ट लगाना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को करने के लिए मेहनत करना। नो रॉक इफ़ोर्ट, ठीक है। नो रे हादा मतलब टू मेक एन एफोर्ट, ठीक है, किसी चीज़ में इफ़ोर्ट लगाना। नो रॉक हादा, नो रॉक मतलब इफ़ोर्ट, नो रॉक हादा मतलब टू मेक एन एफोर्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला देखिए, दोंग उई मतलब एग्रीमेंट, दोंग उई मतलब एग्रीमेंट, दोंग उई हादा मतलब टू एग्री। एक है एग्रीमेंट और एक है एग्री, टू एग्री, ठीक है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। चौथे में लिखा है इन जोंग मतलब किसी की या तो एडमिट कर लेना या तो किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, ठीक है। तो इन जोंग लिखूँगा, इसका मतलब होता है एडमिटिंग या एक्नॉलेजमेंट। लेकिन इन जोंग हादा लिख दिया मैंने तो उसका मतलब हो जाएगा टू एडमिट या टू एक्नॉलेज, ठीक है। इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है। यूट्यूब में फुल स्क्रीन कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने बस इसका हादा वाला वर्जन लिया है, उसका सिर्फ वर्ब स्टेम का आप समझ ही जाएंगे। जैसे मैं पहला वाला पढ़ूँगा तो सब समझ ही जाएंगे। हुई हादा, इसका मतलब होता है टू रिग्रेट, किसी चीज़ का पछतावा होना, ठीक है। पछतावे के लिए मैं लिख रहा हूँ टू रिग्रेट।
हु हुई अगर सिंपल ही लिखूँगा तो उसका मतलब हो जाएगा रिग्रेशन, मतलब रिग्रेट कर रहा हूँ मैं, रिग्रेट होना। और हु हुई हादा लिखूँगा तो बोलूँगा टू रिग्रेट। सेकंड वाला पढ़ते हैं, उन दोंग हादा। उन दोंग हादा मतलब होता है टू एक्सरसाइज, ठीक है। उन दोंग मतलब एक्सरसाइज, मतलब मेहनत करना, और उन दोंग हादा मतलब उसको करना, टू एक्सरसाइज। सारंग हादा, सारंग मतलब होता है लव, सारंग मतलब लव होता है, और सारंग हादा मतलब टू डू लव, ठीक है, टू लव। अब देखिए चौथा वाला, देखिए इसमें मैंने रूट वर्ड भी लिखा हुआ है, माल। माल मतलब होता है बोलना, ठीक है, और मालना मतलब वर्ड होता है, रूट मतलब होता है वर्ड। इसका जो माल का रूट है वो है वर्ड, मतलब शब्द। माल अगर सिंपल लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा शब्द, और माल हादा मतलब हो जाएगा जो इसका टू वाला वर्जन है वो हो जाएगा टू स्पीक, ठीक है। माल मतलब होता है वर्ड, और माल हादा मतलब बोलना, टू बोलना, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला, सेंगा खादा। सेंगा खादा मतलब हो जाएगा सोचना, टू थिंक। समझ में आ गई बात? आगे चले, एक और बोल दूँ। हु हुई हादा मतलब टू रिग्रेट, पछतावा करना। उन दोंग हादा मतलब मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। सारंग हादा मतलब टू लव। माल हादा मतलब टू स्पीक। सेंग हादा मतलब, सेंग खादा मतलब टू थिंक। सेंग गक हा दा मतलब टू थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नया टॉपिक आ गया अपन को, मतलब पढ़ना है। इसमें अपन जैसे सियोल जो है वो कोरिया की राजधानी है, और बुसन एक बहुत बड़ा शहर है, जैसे इंडिया में दिल्ली और बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे भी बड़ा है लेकिन वो थोड़ा समझ लीजिए बिजनेस पर्पज़ के लिए अच्छा है। वैसे ही बुसन समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब का बाज़ार अच्छा है वहाँ पे, उतना भी मुझे नहीं पता, लेकिन सियोल तो राजधानी है इतना तो पता है। बुसन बहुत ही बड़ा शहर है। अगर मैं फ्रॉम सियोल टू बुसन लिखूँ, मतलब सियोल से चला मैं और बुसन पहुँच गया, इस चीज़ को बोलने के लिए मैं क्या बोलूँगा? तो पहले मैं बोलूँगा सियोल, फिर बोलूँगा एसो, मतलब मैं क्या बोलूँगा, सियोल फ्रॉम बुसन टू। फ्रॉम सियोल टू बुसन को मैं जब कोरियन में एकदम वर्ड बाय वर्ड बोलूँगा तो बोलूँगा सियोल फ्रॉम बुसन टू, ठीक है। क्या लिखूँगा? सियोल एसो बुसन काजी। फ्रॉम के लिए मैं लिखता हूँ एसो, टू के लिखता हूँ मैं काजी, ठीक है। सियोल एसो बुसन काजी, यही है ट्रांसलेशन। जो पहला वाला लिखा हुआ है बुलेट्स में, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर जिसके आगे लिखा है उसको बुलेट बोलते हैं। सियोल के जस्ट ऊपर वाला देखिए, ठीक है, फर्स्ट वाला बुलेट देखिए, पहला ही शब्द सियोल लिखा है उसमें, SEOUL, सियोल जो राजधानी है वहाँ की, को साउथ कोरिया की, सियोल। उसके बाद लिखा है एसो, एसो जो लिखा है उसका मतलब होता है फ्रॉम। उसके बाद लिखा है बुसन, बुसन मतलब होता है जो शहर है, बड़ा शहर है बुसन। उसके बाद लिखा है काजी, KAJI, काजी मतलब होता है टू। तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, इसको मैं आगे भी बताते चलूँगा। इसको आप इतना प्रैक्टिस करेंगे कि यह समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रॉम बोलने के लिए मैंने पहले क्या बताया था? एसो, एसो बताया था। टू बोलने के लिए मैंने क्या बताया था? काजी, ठीक है। अब एसो में क्या होगा कि जब आप किसी शहर से किसी शहर की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेस की बात कर रहे हैं, तो एसो लगेगा। और अगर जब टाइम की बात करें, मतलब सुबह या शाम की बात करें, तो एसो नहीं लगेगा, वहाँ पे भूतो लगेगा, भूतो, ठीक है, भूतो लगेगा एसो की जगह, ठीक है। तो जैसे इस स्लाइड में देखिए, फ्रॉम मॉर्निंग टू या अंटिल इवनिंग बोलूँगा मैं, तो इसको मैं कोरियन में डायरेक्टली जब करूँगा तो सबसे नीचे जो थर्ड वाला है बुलेट, उसको देखिए, मॉर्निंग फ्रॉम इवनिंग टू, इसका ट्रांसलेशन यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉर्निंग फ्रॉम इवनिंग टू ऐसे ही बोलूँगा मैं। मॉर्निंग के लिए मैं लिखूँगा आ चिम, सेकेंड वाला जो लाइन है वो देखिए, आ चिम। फ्रॉम के लिए मैं लिख रहा हूँ बू थो,
बूतो, ठीक है, बूतो। इवनिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ जॉ न्योंग। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मॉर्निंग याद भी हो जाएगा। मॉर्निंग के लिए आचिम, इवनिंग के लिए जॉ न्योंग, ठीक है। जैसे मैं सुबह का ब्रेकफास्ट लेता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, आचिम सिक्सा, ठीक है। बाद में कभी दूसरी स्लाइड में पढ़ाऊँगा मैं कभी, जो ब्रेकफास्ट होता है उसको बोलते हैं आचिम सिक सा, ठीक है, आचिम सिक्सा। उसी के आचिम सिक्सा से ये मॉर्निंग का मतलब जैसे उल्टा ही सोच लीजिए, मॉर्निंग के आचिम से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आचिम सिक्सा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम के लिए मैं लिखा हूँ बूथ, ठीक है। इवनिंग के लिए लिखा हूँ मैं जॉ न्योंग, ठीक है। टू के लिखा हूँ काजी। तो पूरा मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ, आचिम बूतो जॉ न्योंग काजी, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल इवनिंग, इसका यही ट्रांसलेशन होगा। कभी कभार इसका ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रॉम के लिए अपन दो शब्द यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी अपन ए सो यूज़ करते हैं जब प्लेस की बात होती है, और बूथ तो का यूज़ तब करते हैं जब टाइम पीरियड की बात हो रही हो, ठीक है। फ्रॉम का दो अनुवाद हो सकता है, एक होता है ए सो और एक होता है बूथ, ठीक है। ए सो जब भूसन से अपन सियोल से जब भूसन गए थे तब ए सो लगाए थे वहाँ पे, और जब टाइम पीरियड मॉर्निंग टिल इवनिंग बोल रहे थे तब बूथ तो यूज़ किए थे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मतलब धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको टू बोलना है, ठीक है, टू, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा काजी, KAJI, काजी, ठीक है। इन ऑर्डर टू से टू यू हैव टू से काजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फ्रॉम के लिए ए सो यूज़ होता है। अच्छा, फ्रॉम सियोल टू भूसन कैसा था, सियोल फ्रॉम भूसन टू, सियोल ए सो भूसन काजी, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग के लिए क्या था, मॉर्निंग फ्रॉम इवनिंग टू, आचिम बूतो जॉ योंग जो न्योंग जॉ न्योंग काजी, ठीक है। फ्रॉम के लिए मैं ए सो यूज़ कर रहा हूँ, और प्लेस के लिए मतलब जब शहर वहर की बात हो रही है तो फ्रॉम के लिए ए सो यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रॉम का ही यूज़ अगर मैं किसी टाइम के लिए कर रहा हूँ, जैसे मॉर्निंग या इवनिंग हो, तो उसके लिए मैं बू तो यूज़ कर रहा हूँ, बू तो, ठीक है। और टू के लिए मैं हमेशा ही काजी यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। करीबन 2 घंटे 50 मिनट का कोर्स रहा होगा, है ना। तो 3 घंटे ही मान लेते हैं, 3 घंटे का कोर्स आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से तो आपको इतना आता है कि समझ लीजिए आप कोरिया जाएंगे तो लगभग आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। लेकिन आप कोरिया जाके वहाँ का कल्चर समझ सकते हैं, वहाँ के लोगों की मतलब हाव भाव देख के भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो लाइक एंड सब्सक्राइब करने का जो शुरू से कह रहा हूँ वो तो करना ही चाहिए आपको। इतनी बड़ी वीडियो मैंने 2-3 दिन में बनाई है पूरी, ठीक है। इसको पूरा लोड भी करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे बहुत अच्छी कोरियन भाषा सीख जाएं, और मेरी ही नहीं किसी और के भी अगर लेक्चर से आपको फ़ायदा होता है तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी तरह से मतलब कोरियन सीखना जारी रखें, और 1-2 बार आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आपको मेरे ख्याल से एक कॉपी लेके बैठना था, कॉपी से देख देख के पढ़ने से थोड़ा अच्छा रहता है, रिवाइज हो जाता है। तो ये तो लास्ट हो गया है ना, तो मैं भी चलता हूँ अब। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। इफ़ यू आर कोरियन देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो सो दैट एवरीबडी कैन लर्न हिंदी if you are watching from Korea.
if you can do something to increase my views, so kindly do it, and share and subscribe, and just share it in WhatsApp. And you can do many things, I don't know, sharing it in Korean net to Hindi sites, and sites which you can, like Duolingo and all that. So everybody will benefit from it. If I just go and share it on the website that I made a video, and just please follow and give a like, then it is I don't like it. Means if I have to do it if nobody does. But in the last video I've got lots of likes, around 50 to 60 views in a week. So I liked it a lot. I made it a profile picture in my WhatsApp. So if you kindly do just make my video famous, then I will be very happy. Thanking you. और हिंदी में जैसे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो हिंदी में स्पेशली सीखने आए हैं, उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसमें भी करीबन 11 लेक्चर्स हैं, तो उसको भी आप लेक्चर को सुनिए, देखिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस्ड है। वहाँ पे भी बहुत, वहाँ के लोगों में एक तो वहाँ पे बहुत सारा सी फूड मिलता है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कोरिया की, वहाँ पे ना लोगों का 50% लोगों का धर्म ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अधर्मी है, मतलब उन लोग मानते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बौद्ध है वहाँ पे, ठीक है, हिंदुज़म शायद होगा, शायद क्रिश्चियनिटी भी है, प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, तो एक शांति है वहाँ का, एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा। ठीक है। थर्ड, वहाँ पे लोग जो के पॉप है वो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, गाना भी सुनने में मज़ा आता है। उनकी आवाज़ एक तो बहुत अच्छी है, प्लस उनका जो मतलब उन लोग बचपन से ही बहुत ही अच्छे, समझ लीजिए कि बचपन से ही उनके मम्मी पापा लोग बहुत ही उनको नहा धो के रखते हैं ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो अगर सीखना है कोरियन तो मेन यूज़ तो ये है कि एलजी और सैमसंग जैसे कंपनियों में जॉब अगर करना है वहाँ पे, तो ये सब लैंग्वेज आना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 3 घंटे का करीबन कोर्स है, तो इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद के पे भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक बाहरी लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा जानते हैं। ठीक है, और अगर आप ड्यूलिंगो में हैं तो उसका जो पहला चेक पॉइंट है मेरे ख्याल से आप आराम से क्लियर कर लेंगे। सेकंड चेक पॉइंट में जो स्टार्टिंग में वर्ब्स वगैरह हैं वो भी आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये सब करने से आपको खुद में भी एक आत्मविश्वास आएगा, और कोरियन प्रैक्टिस करने से बढ़ता है, अच्छा है। ड्यूलिंगो का जो मोबाइल का ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, वो आपको तो मतलब बहुत जल्दी ही कम बाइट का 10 MB का होगा। ठीक है, 10-12 MB का होगा, तो उसको डाउनलोड करके आप बहुत ही अच्छे से मतलब उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हाना हाना हंगुल, जिससे मैंने सीखा था बहुत पहले। ठीक है, और कोरियन 101 ऐसा कुछ है शायद, तो नहीं, एक सेकंड ना, कुछ है 90 डेज़ कोरियन सीखिए स्टार्टअप करने का एक कोर्स है, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से सीख लेंगे। सिमिली बोल के एक है यूट्यूब में, उससे मतलब मेरे को बहुत हेल्प मिली, लेकिन वो इंग्लिश में है, तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत है, तो इसीलिए मैंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बना दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला देख लीजिए आप, बहुत अच्छा, मतलब उसी से मैंने सीखा है। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी हाउ डिड यू लाइक इट और नॉट। मतलब लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या लगा, कमेंट में थोड़ा बता दीजिए, मेरे को भी समझ में आएगा, और ज़्यादा क्या बोलते हैं वीडियोस बनाऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।